कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। जैसे अगली बार अगले सत्संग में आपको ये बताया कि अब वो परमात्मा जो कुल मालिक है, जब वो संत के रूप में अपनी लहर को नीचे भेजता है और वही लहर जब आत्मा उस लहर में समाती है तो धीरे धीरे वो लहर जो है फिर समुद्र में यानी परमात्मा में समा जाता है, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। महात्मा ये समझाते हैं हर तरह से हमें आपको सबको यानी सारी आत्माओं को, जितनी भी आत्माएं हैं सबके लिए वो महात्मा आते हैं। केवल एक के लिए नहीं आते, वो सब के लिए आते हैं और सबको समझाते हैं। सबको जो है जोड़ने के लिए आते हैं, सबको ले चलने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब वो कुल मालिक जब आत्मा को मिलाने के लिए आता है, यानी संत के रूप में जब वो आता है तो हमें वो समझाता है। तो हमें कैसे समझाएगा? क्यों? यह इस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं, वो कैसे समझाएगा? आज इस बात को यदि ध्यान से आप सुनोगे, समझोगे, बूझोगे तो समझ में जरूर आ जाएगा, और यदि ख्याल नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो, अपना देश जो है, जहाँ परमात्मा रहता है, जहाँ आत्मा का देश है, वहाँ यहाँ की कोई भी चीज़ नहीं है। न यहाँ की बोली भाषा है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जैनी, संस्कृत, कोई भी भाषा, ये भाषा वहाँ पे है नहीं। है तो वहाँ भी बोली है, लेकिन यहाँ की भाषा नहीं है। वहाँ आत्मा की भाषा है। यानी आत्मा की भाषा क्या है? ये तो आत्मा वहाँ जब पहुँचेगी तब वो अपनी भाषा में बोलेगी, तब ये समझ में आएगा कि आत्मा की भाषा है। क्योंकि वह भाषा यहाँ पे न लिखा जाता है, न पढ़ा जाता है, न बोला जा सकता है, न समझाया जा सकता है। आत्मा की भाषा है, जो परमात्मा की भाषा है, वो अपने देश में ही है। तो वहाँ की जो भाषा है, आत्मा उस भाषा को गई भूल, अपनी भाषा को भूल गई। अब यहाँ की भाषा बोल रही है, अब यहाँ कौन सी भाषा है? आत्मा किन किन भाषा में बोलती है और किन किन भाषा में अब समझती है? महात्मा ये समझाते हैं, जब तक आप इन भाषाओं का ज्ञान नहीं जानोगे तब तक आत्मा को आप समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। आत्मा को अपने घर आप ले नहीं जा सकते। महात्मा ये समझाते, क्योंकि आत्मा की भाषा में यदि आप बोलोगे तो आत्मा तो अपनी भाषा गई भूल, और इस देश की जो भाषा है उसी भाषा में वो घुल मिल गई।
माया ने आत्मा की अपनी भाषा भुलवा दी है और यहाँ की जो भाषा है उस भाषा को आत्मा सीख ली है, सीख ली है। तो वो परमात्मा जब आता है, संत रूप में जब आता है, तो आत्मा को कैसे समझाएगा, किस भाषा में आत्मा को समझाएगा? महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो परमात्मा ये देखता है कि आत्मा को किस भाषा का ज्ञान है, आज ये किस भाषा में आत्मा बोल रही है, तो महात्मा उसी भाषा में आत्मा को जवाब देते हैं, उसी भाषा में ही आत्मा को समझाते हैं। आत्मा देखो, जब नीचे यानी जहाँ इसके ऊपर माया का आवरण पड़ा कारण देश में 5 तत्व का, जिसको शब्द रूप रस गंध स्पर्श आवाज, ये मतलब ये 5 तत्व का इस पहला शब्द है, दूसरा रूप है, फिर रस है, फिर गंध है। शब्द हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, स्पर्श हो गया। यानी ये अनुभव वाले उसको ये 5 भाषाएं कारण देश में मिली। जब पूर्ण रूप से कारण देश में इस 5 भाषाओं को आत्मा समझ गई और अपनी भाषा भूल गई, तब फिर ये आत्मा को नीचे सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर दिया गया, जिसमें आत्मा को 9 भाषाओं का और ज्ञान दिया गया। यानी 5 भाषाएं और 4 भाषा और मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, यानी 5 4 9 तत्व का शरीर दे करके 9 भाषाओं का ज्ञान दिया गया। आत्मा को इन 9 भाषाओं का ज्ञान दिया गया, यानी 9 तरह का आत्मा अनुभव करने लगी, अनुभव से बात को समझने लगी। उसी आत्मा को जब नीचे 17 तत्वों का शरीर दिया गया, यानी लिंग शरीर, तो इसको 17 भाषाओं का ज्ञान दिया गया। इसको 17 भाषा यानी 17 तरह से आत्मा अनुभव कर रही, बात को समझ रही है, बात को समझ रही है। महात्मा ये समझाते हैं 5 तत्व वो, 4 तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार 9 हो गया, फिर इसमें 8 और इसमें मिला दिया गया, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां लगाई गई, जिसमें आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये ज्ञान देने वाली ये इंद्री लगाई गई, ज्ञान देने वाली इंद्री लगाई गई। और इसके बाद सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण लगाया गया। ये हो गया 8, तो 9 8 17, यानी 17 तत्वों की शरीर, इसको लिंग शरीर दिया गया। अब ये 17 तत्वों से अनुभव कर रही है, 17 तत्वों से अनुभव कर रही है। महात्मा ये समझाते हैं अभी साथ ये 17 तत्व सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप से आत्मा इसका अनुभव करती है। लेकिन जब इस आत्मा को मृतलोक में उतारा गया तो इसको 5 तत्वों का मोटा कपड़ा पहनाया गया। यानी वो तो 17 तत्व सूक्ष्म थे, जो अनुभव करके जो है आत्मा समझती थी उन 17 तत्वों में। लेकिन जब ये 5 तत्व मृतलोक में दिया गया, जिसको पिंड कहते हैं, जिसमें छित जल पावक गगन समीरा, तो ये 5 भाषाओं का ज्ञान, यानी धरती का ज्ञान, आसमान का ज्ञान, पानी का ज्ञान, अग्नि का ज्ञान, हवा का ज्ञान, यानी ये 5 भाषाओं का ज्ञान आत्मा को दिया गया। आत्मा को ये 5 भाषाओं का ज्ञान दिया गया। अब आत्मा उधर 17 तत्वों, उधर जो है 5 वो,
फिर 9, फिर 17, फिर ये 5। यह आत्मा इन भाषाओं का ज्ञान अपने अंदर रखी और अपने वास्तविक ज्ञान को, यानी आत्मा का जो वास्तविक ज्ञान था, वास्तविक जो उसकी भाषा थी, आत्मा उस वास्तविक भाषा को भूल गई है। अब यह मृतलोक में आकर के अब आत्मा को माया के द्वारा जड़ तत्वों का बोध कराया गया। जैसे अब ये सब तो अनुभव वाली चीज़ है, अनुभव वाली चीज़ है। पानी का आप पानी पी लेगी तो आत्मा अनुभव करेगी, हवा उसके ऊपर आएगा तो आत्मा अनुभव करेगी कि हवा बह रही है। अग्नि के सामने आ गया तो अग्नि का अनुभव करेगी, हाथ पड़ गया तो समझ में आ जाएगी अग्नि है। और रूप देख लिया तो आत्मा समझ जाएगी कि फला चीज़ है, फला चीज़ है। आसमान को देख लिया तो आत्मा समझ गई ये आसमान है। ये सारी चीज़ें जो है अनुभव वाली चीज़ें हैं आत्माओं को। लेकिन अब आत्माओं को अक्षरी ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इधर तो अनुभव वाली चीज़ था, लेकिन अब आत्मा को अक्षरी ज्ञान, जिसमें क ख ग घयंगा च छ ज झइया ट ठ ड ढयाड़ा त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स, यानी ये अक्षरी ज्ञान। अब आत्मा तो उधर उसका अनुभव ज्ञान था, अब आत्मा को अक्षरी ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अब आत्मा को अक्षरी ज्ञान में फंसाया जा रहा है। आत्मा को बोलने वाली ताकत, यानी अब इसको जो है बोलेगी कैसे, क्या कहेगी, उसका ज्ञान इसको कहाँ से हुआ? तो महात्मा ये समझाते हैं, अब आत्मा को जब पहली बार इसको मानव शरीर मिला, पहली बार आत्मा को मानव शरीर मिला, तो आत्मा सर्वज्ञ ज्ञान रखने वाली, यानी जितनी चीज़ों में इसको फंसाया गया था, ये सारी चीज़ों का ये आत्मा ज्ञान रखती थी, ज्ञान रखती थी। आत्मा को एक ज्ञान था, इसलिए कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग में सब जोगी विज्ञानी थे और प्रभु का ध्यान करते थे, फिर धीरे से यहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि जो नाम डोरी था, यानी जो लहर थी, जिस लहर पे परमात्मा की आवाज़ पे आत्माएं उतरी थी, उससे वो जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी। लेकिन कर्मों का विधान बन जाने के कारण जब कर्मों में फंस गई ये आत्माएं, तो उस लहर से टूट गई, लहर से अलग हो गई। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको ये ज्ञान थोड़ा सा दिया जा रहा है कि आत्मा को अक्षरी ज्ञान, जो ए आई का ज्ञान, क ख ग घ का ज्ञान और सारी चीज़ों का ज्ञान यहाँ पे जो आत्माओं को प्राप्त हुआ, यानी अब ये आत्मा मानव शरीर में जब आ गई तो अनुभव करके, यानी बोलने की विद्या सीखी। कुछ विद्या तो अंदर से सीखी, कुछ विद्या बाहर अनुभव करके सीखी। तो आत्मा को ये अक्षरी ज्ञान प्राप्त हुआ, ये अक्षरी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भाषाओं का ज्ञान, जितने भी देश में ये आत्माएं गई, जहाँ जिस भाषा में, तो हर भाषाओं का ज्ञान आत्मा को मिला। तो आपको ये समझना चाहिए, पहली बात ये है कि आत्मा तो वही है, चाहे वह किसी भी देश में गई हो, वह देश के अनुसार वह अपनी भाषा को कैसे बदल पाई। पहले तो जब लोग ये कहते कि पहले आत्मा जब मानव शरीर को प्राप्त कर ली, तो उसको ये भाषाओं का ज्ञान नहीं था ना, भाषाओं का ज्ञान नहीं था, तो वो अरबी में कैसे बोली, हिंदी में कैसे बोली, अंग्रेजी में कैसे बोली, अंग्रेजी में कैसे बोली। महात्मा ये समझाते हैं। आखिर आपको इस बात पर भी तो विचार करना चाहिए। जैसे आप हिंदुस्तान में हो तो क ख ग घ ङ ए आई एस सीख लिया, आप जो है इंग्लैंड में चले गए तो वहाँ का भाषा ABC से स्टार्ट हो गया, यानी विदेशी भाषा, अरबी भाषा और जो है उर्दू भाषा, ये सारी इतनी भाषाओं का ज्ञान
जब आदमी आदि मानव के रूप में था तो इसको इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से हो गया? अलग अलग भाषाओं का ज्ञान कैसे हो गया? ये भी ज्ञान आत्मा के अंदर जगह जगह परिस्थितियों के अनुसार, मौसम के अनुसार उसी माया ने, यानी ईश्वर और माया ने ही इस आत्मा को ये ज्ञान दिया, यानी अपने देश का, यानी इस मृत लोक में उसको अनेकों ज्ञान दे दिया, अनेकों ज्ञान दे दिया। हिंदी का ज्ञान, उर्दू का ज्ञान, फारसी का ज्ञान, यानी परमात्मा ने ही उसको ये अनुभव कराया कि ऐसी भाषा बोलो, यहाँ पे इस भाषा से बोला जाए, उसको अनुभव कराया। यानी अब आत्मा जो है अंग्रेजी बोलने लगी, अंग्रेजी की बात को समझने लगी, हिंदी संस्कृत की भाषा को समझने लगी, उर्दू फारसी की भाषा को समझने लगी, कन्नड़ भाषा को समझने लगी, नाना प्रकार की भाषाएं, मराठी भाषाएं और भाषाएं हैं, सभी भाषाएं, जितनी भी भाषा हैं, ये इसका भी ज्ञान इसी माया ने और इसी ईश्वर ने ही दिया। अब इतनी भाषाओं में आत्मा को बांध दिया गया, यानी अब आत्मा का